2019 में यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई कि 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं। कभी किसी बच्ची का बलात्कार करके जीभ काट दी, कल एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया। उस बच्ची को क्या ट्रॉमा हुआ होगा, कुछ सोच सकता है? सबसे पहले तो हमें एक भी पाकिस्तानी हिंदू को जब निकालना होता है तो उसके लिए एक भारतीय स्पॉन्सर ढूंढना होता है। अब बताइए, पाकिस्तान के नागरिक को कौन भारतीय नागरिक स्पॉन्सर करेगा? बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू यदि नहीं बचे तो भारत के हिंदू भी नहीं बचेंगे। वही टेम्पलेट, उसी प्रक्रिया से भारत के हिंदुओं का भी नाश किया जाएगा, जिस प्रक्रिया से बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं का नाश। नमस्कार। आज हमारे साथ पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए कार्य करने वाले डॉक्टर ओमेंदु रत्नू जी है। उनके कार्य के बारे में उनसे आज हम वार्तालाप करेंगे। नमस्कार डॉक्टर ओमेंदु रत्नू जी, कृपया हमारे दर्शकों को आपके कार्य के बारे में अवगत कीजिए। 2012 से मैं पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के लिए एक संस्था चला रहा हूँ जिसका नाम है निमित्त एकम। निमित्त एकम का अर्थ होता है हम भगवान कृष्ण के निमित्त मात्र हैं। किसी को कोई अहंकार नहीं हो, जब काम कर रहे हैं तो हम सेवा कर रहे हैं। बड़ी विभत्स और बहुत पीड़ादायक विषय है पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के हिंदुओं का जो नरसंहार चल रहा है। 2019 में यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई कि 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं। मुझे नहीं पता क्या इस समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्रिकेट, बॉलीवुड, अपनी संतानों के विवाह, अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करने वाला हिंदू समाज 3 हिंदू सिख बच्चियों के प्रतिदिन, एक दिन में 3 बच्चियां उठना, अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को पूजने वाले समाज की बच्चियों का श्राप रोज लग रहा है। तो वैश्विक स्तर पर, ब्रह्मांड के स्तर पर जो पाप हो रहे हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या निवारण होगा। तो हमारा लघु प्रयास ये है कि जिस हिंदू को भारत आना है और वो हमारी संस्था से संपर्क करता है तो हम उसका पेपर वर्क, उसको स्पॉन्सर दिलाना, फिर उसको एक गजेटेड ऑफिसर से उस पेपर्स को साइन करा के, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस से वेरिफिकेशन करा के उसको पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयुक्त है, उच्च दूतावास है, वहाँ भेजना, जहाँ से उनको विजिट वीज़ा इशू होते हैं। और उसके बाद उनको भारत, वो अटारी बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, जब ससम्मान और प्रेम से उनको भारत में लाकर उनको स्थापित करना। मूल काम मेरा राजस्थान और गुजरात में है। तो लगभग 14,000 हिंदू हमने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान से निकाले हैं और 1 करोड़ हिंदू आज पाकिस्तान में रह रहा है। पशुओं का साथ दुखी जीवन है उनका, कोई मनुष्य का जीवन नहीं है। कुछ पाकिस्तानी हिंदू मैं यहाँ पर भी लेकर आया हूँ कुंभ मेले, आप उनसे बात कर लें, वो लोग बताएंगे आपको कि वहाँ जो बड़े जागीरदार, वडेरे कहते हैं उनको, मुसलमान जो हैं, वो हिंदुओं को आज 21वीं शताब्दी में गुलामों की तरह रखते हैं। लकड़ी के पिंजरे बने हुए हैं, उन पिंजरों के अंदर रात को उनको बंद कर दिया जाता है, सुबह खोला जाता है। जिस कोई भी सुंदर बच्ची होती है उसको उठा लेता है वो जागीरदार, 2-5 साल तक उसका संभोग करके उसको जब वो बिल्कुल क्षत विक्षत हो जाती है उसको मार के शार्क को खिला देते हैं। ये हो रहा है, ये सब हो रहा है इसी पृथ्वी पर हो रहा है, जहाँ पर बॉलीवुड जा करके हम देख रहे हैं और क्रिकेट पे सट्टा लगा रहे हैं। तो प्रयास ये है कि समाज जितना जागता जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं पर, तो मोदी जी को और अमित भाई को, राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद है कि उन्होंने इस विषय पर संज्ञान लिया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ। यद्यपि उसका जो कचरा हुआ 2024 आते आते, वो एक बहुत दुख का विषय है हमारे लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस करुणा, जिस प्रेम से मोदी जी ने मूल विषय को 2014 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था, वो भावना बीज रूप में तो इनके हृदय में है। तो हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मोदी जी को, और
हमारे गृह मंत्री अमित भाई को पाकिस्तान के इन हिंदुओं की तरफ, बांग्लादेश के हिंदुओं की तरफ करुणा से, प्रेम से देखें, कुछ करें इनके लिए। नहीं तो 3 करोड़ हिंदू हम अगले 10-15 वर्षों में खो देंगे और एक ऐसा लॉस होगा जिससे हिंदू समाज फिर उबर नहीं पाएगा। ये मैं पुस्तक लिख रहा हूँ उसके ऊपर, वो आ जाएगी 1-2 महीने के अंदर। ये मेरा एक थीसिस है बिल्कुल कंफर्म्ड कि यदि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं बचा पाए तो हम भारत में भी हिंदुओं को नहीं बचा पाएंगे। सबसे अधिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रशासनिक अड़चन ही होती है। सबसे पहले तो हमें एक भी पाकिस्तानी हिंदू को जब निकालना होता है तो उसके लिए एक भारतीय स्पॉन्सर ढूंढना होता है। अब बताइए, पाकिस्तान के नागरिक को कौन भारतीय नागरिक स्पॉन्सर करेगा? तो अधिकतर वो ये जो 1.5 लाख हमारे पास में जो ऑलरेडी नागरिक पाकिस्तान से आए हुए हैं और बन चुके हैं, इन्हीं में से हमको उनसे विनती करके उनको स्पॉन्सर बनाना पड़ता है और बेचारे बन भी जाते हैं। पर एक बहुत ही बेहुदा कानून जो सोनिया गांधी की सरकार लेकर आई थी और उसको इस सरकार ने हटाया नहीं है, हमारी विनती के उपरांत भी, कि जो नागरिकता की एप्लीकेशन वीज़ा के लिए हम पाकिस्तान भेजते हैं उसको एक गजेटेड ऑफिसर से राजस्थान में हमको साइन करवाना है। मुझे बताएं, कौन गजेटेड ऑफिसर अपनी नौकरी दांव पर लगा करके पाकिस्तान के हिंदू को निकालने के लिए साइन करेगा? दिस इज इफेक्टिवली शटिंग डोर्स कि कल मरते आज मरो पाकिस्तान के हिंदू। फिर भी कुछ डॉक्टरों से मैंने मिन्नतें करके, हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे अपनी व्यक्तिगत मित्रता का दुहाई दे करके, और बेचारे कट्टर हिंदू हैं, वो कहते हैं नहीं हम साइन करेंगे। गैजेटेड ऑफिसर साइन करता है। फिर वो पेपर पहले ऑनलाइन चला जाया करता था, अब इन्होंने कह दिया कि फिजिकल पेपर जाएगा। फिजिकल पेपर तो भारत से डाक तो पाकिस्तान जाती नहीं है, नागरिकता के पेपर कैसे जाएगा? तो वो पेपर हम दुबई भेजते हैं, दुबई से वो पाकिस्तान जाता है। तो जो एप्लीकेशन हमारा पहले फ्री हो रहा था, अब उसमें 500 रुपये पर एप्लीकेशन हमारा खर्चा आ रहा है। उसके बाद में वो एप्लीकेशन वहाँ पहुँच भी गई, सारी ड्यू डिलीजेंस भी हो गई, गजेटेड ऑफिसर से साइन भी हो गया, स्पॉन्सर भी मिल गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया, तो वो इंडियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, वो वीज़ा नहीं देती। वीज़ा देती है तो एक महापाप कर रहा था, वहाँ पे एक ऑफिसर था गौरव करके, वो एक महापाप करता था कि जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों का परिवार है, 5 को वीज़ा देगा, 5 को नहीं देगा। अब जिनको वीज़ा मिल गया वो उनको तो जान छुड़ानी, भागनी है। मेरे पास इस वक्त जोधपुर में 1 दर्जन माएँ ऐसी हैं जिनकी छाती में दूध है, जिनका बच्चा वहाँ छूटा हुआ है पाकिस्तान में, वो यहाँ बैठी बैठी रोती हैं, रोज़ फ़ोन कर करके रोती हैं फ़ोन पे। मैं क्या जवाब दूँ उनको, क्या कर सकते हैं? तो एक निष्ठुर व्यवस्था है जिससे हम लड़ रहे हैं, और अगर उस दर्द को महसूस करने लगे तो हम काम ही नहीं कर सकते। इसलिए अपने दिल को पत्थर का किया हुआ है कि भाई करना है, जितनों को निकाल सके निकालना है, ये साधना है। तो चुनौतियां इतनी सारी हैं, इसके अलावा भी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। भाई आपने पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत लाने का प्रिंसिपल में 2014 में मोदी जी ने उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला था। बहुत बड़ी बात है, बहुत स्वागत है उस घटना, उसके बाद ही हम लोग काम कर पा रहे हैं। अगर वो घोषणा बीजेपी के राजनीतिक घोषणा पत्र में नहीं होती और हम जैसे लोग पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ काम कर रहे तो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में अंदर जाते। तो इसलिए वो रक्षा तो हुई हमारी, लेकिन वो बात आधी में आके रुकी ना। आप एक मेरा जो निवेदन है इस सरकार से, बड़े लोगों से, जो हमारा हिंदू नेतृत्व है उससे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 3 करोड़ हिंदुओं के लिए एक अलग से बोर्ड होना चाहिए। 3 करोड़, भाई नीदरलैंड्स की जनसंख्या 1.5 करोड़ है, आप 2 नीदरलैंड्स बसाने वाले हो यहाँ, तो ये एक संस्था से थोड़ी होगा। दिस हैज टू बी डन ऑन ए लार्जर स्केल। विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड, एक इस बोर्ड का गठन होना चाहिए। गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए जिसके पास 1000 करोड़ का बजट हो, वो जमीन एलोकेट करे। राजस्थान में हजारों वर्ग मील खाली पड़ी है, जगह की कमी नहीं है भारत में, वहां इन हिंदुओं को बसाया जाए। शॉर्ट ऑफ दैट तो जो आ रहे हैं वो धक्के ही खाएंगे, किसी को बिजली का नहीं मिलेगा, पानी कनेक्शन नहीं मिलेगा, रोते फिरते हैं बेचारे। तो ये निरीह भुलाए हुए लोग हैं। ये चमत्कार है कि ये लोग अब तक हिंदू क्यों हैं। मैं तो इसी बात पर आश्चर्य करता हूं कि भाई ये हिंदू हैं क्यों।
इन्हें क्या दे रहा है हिंदू धर्म? अभी गांव के गांव पाकिस्तान में मुसलमान बन रहे हैं। जब वो यहाँ की परिस्थिति देखते हैं, यहाँ से फोन जाते हैं कि यार यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो वहाँ गांव के गांव मुसलमान बन रहे हैं, बैठे देखते तमाशा। गवर्नमेंट एक ढीला भी नहीं देती ना, हमें तो एक पैसा भी नहीं दे रही है गवर्नमेंट। हमें तो समाज जो पैसा देता है उसमें, लेकिन समाज से इतना पैसा नहीं आता कि मैं इतने सारे हजारों लोगों को खाना खिला सकूं। हम क्या करते हैं कि अधिकतर जो लोग आते हैं वो दलित समाज के लोग, भील, मेघवाल, बड़ाई, कोली, ओड राजपूत। तो हम माँ भगवती की कृपा से ये समाज यहाँ भारत में बहुत सबल हैं और अच्छी जनसंख्या में है, तो हम इन व्यक्तियों को उनके समाज के हवाले कर देते हैं। तो समाज, इनका समाज, भील का भील देखता है, मेघवाल का मेघवाल देखता है, ओड राजपूत का ओड राजपूत देखता है। इस तरह से अभी हमारा काम चल रहा है। ये समाज ही उनका परवरिश कर रहा है। अच्छा, ऐसे अनाथ नहीं छोड़ते हम, समाज उनका ध्यान रखता है। अच्छा। इसीलिए मैं एक दृष्टि से जाति प्रथा का समर्थक हूँ। वो जाति मान है तभी तो उसका ध्यान रख रहा है। वो हिंदू होने के नाते तो कोई किसी का ध्यान रख नहीं रहा है। तो चलो भाई, जाति के कारण तुम ध्यान रखते हो तो है तो हिंदू ही ना। एक हिंदू से बचा तो जाति मान से बचा, तो वैसे बचा लो। ऐसे समाज ने मुक्त हस्ते दान दिया। 2 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार ने इन निरीह हिंदुओं के, बेचारे भीलों के वहां पर जोधपुर में मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। तो मैंने समाज से अपील की, भाई हमें पैसा दो तो हम जमीन खरीद लेते हैं। समाज ने 1-1.5 करोड़ रुपया हमें दिया, तो हमने जोधपुर में झंवर गांव में जमीन खरीदी। 8,000 का जमीन है अभी। अब मुझे पैसा और चाहिए वहाँ पर भवन निर्माण करने के लिए। मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, शबरी माता का मंदिर बना रहे हैं और एक कम्युनिटी सेंटर। उसको हमने निमित्तेकम ग्राम संस्था के नाम से गांव ही बसा दिया हमने। शायद साल भर में वो काम पूरा हो जाएगा। तो समाज के पैसे से ही हो रहा है। मेरे पास, मैं तो कोई इतना धनी व्यक्ति नहीं हूँ। सीए तो इन्होंने तो अपनी तरफ से लागू कर दिया सीए। तो जो उसमें जो कट ऑफ डेट दी गई है 31 दिसंबर 2014 की, ये किसकी बुद्धि का परिणाम है मुझे नहीं पता। हमने जो डिमांड की थी वो तो कि भाई ओपन एंडेड रखिए। आप क्या ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2014 के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न बंद हो गया? तो क्या आधार है वो डेट देने का? और उसके बाद जो हिंदू आ रहा है उसका क्या होगा? तो ये जो लूला लंगड़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नोटिफिकेशन आए हैं, उससे लगभग 30-40 हजार हिंदुओं को लाभ होगा जो पहले से अटके हुए थे। लेकिन आप जहां 1 करोड़ हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, वहां 30-40 हजार तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। नहीं, सरकार की तरफ से तो कुछ बसाने का है ही नहीं ना। वो तो हम जैसी संस्थाएं कर रही हैं। जोधपुर में और जयपुर में, जैसलमेर, बाड़मेर में हम लोग इनको बसाते हैं। कुछ लोग गुजरात अपने आप चले जाते हैं। रायपुर में एक, छत्तीसगढ़ में शडानी दरबार है, युधिष्ठिर जी महाराज है, भगवान उनको स्वास्थ्य दे, उनको लंबी आयु दे। वो पाकिस्तान के हिंदुओं को बहुत खुल के शरण दे रहे हैं। तो वहाँ से वीज़ा लगता है, पाकिस्तान से सीधा रायपुर जाते हैं वो लोग। कुछ हरिद्वार चले जाते हैं, कुछ दिल्ली चले जाते हैं। जिसका जहाँ जहाँ ठिकाना है वो वहाँ चला जाता है। प्रत्यक्ष रूप से इस विषय पर लोगों को समझ ही नहीं है ज़्यादा। तो हिंदू संगठनों का सहयोग तो है ही, जो हमारा मातृ संगठन है। अगर उनका सहयोग नहीं होता तो जो कुछ हम कर पा रहे हैं ये कर ही नहीं सकते थे। लेकिन वो हाफ द माइल चल के रुक जाते हैं। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आया। तो हाथ जोड़ के विनती है कि इन निरीह लोगों पर थोड़ी दया करें। मतलब जो कानून बना 2014 से 19 के बीच में, राजनाथ सिंह जी ने हमारे को जो लाभ दिए, जैसे पाकिस्तानी हिंदुओं को ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, लॉन्ग टर्म वीज़ा की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष करना, ये सब रिलीफ हमें मिले। लेकिन जो बात पूरी होनी चाहिए थी वो वहां तक नहीं हो पाता। वो ISI वगैरह सबसे थ्रेट आती रहती है कि आप पाकिस्तान से हमारे इन काफिरों को निकालिए। हम तो खुद चाहते हैं काफिर यहाँ से चले जाएं, लेकिन आप हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना करें। इस तरह की बकवास, ओछे किस्म के लोग हैं। तो वो कोई थ्रेट से ज़्यादा मुझे जो दुख है वो ये है कि हिंदू समाज, हिंदू साधु संत, हिंदू संगठन, किसी को इन पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द अनुभव नहीं होता। अगर होता है तो मुझे बता दें कि भाई क्या कर रहे हैं।
क्योंकि आपको एक क्या छोटी सी कॉल देनी चाहिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक 6 जनों का एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेज दो बांग्लादेश, वो वीडियो बना के ले आए पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। 100 वीडियो तो मेरे मोबाइल में पड़े हैं। कभी किसी बच्ची का बलात्कार करके जीभ काट दी, कल एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया, उस बच्ची को क्या ट्रॉमा हुआ होगा कुछ सोच सकता है। और ऐसे सैकड़ों वीडियो मेरे पास पड़े हैं। तो मैं मानता हूं कि जो हमारे संगठन के बड़े लोग हैं उनके पास भी ये जानकारी तो है ही। तो आपका जिन विधर्मियों से आपका सामना है वो तो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तो किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं। आपको एक संदेश तो देना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान में हिंदुओं को हानि पहुंची तो भारत देश में हमारे विकल्प खुले हैं। हम सब कुछ वो करेंगे जो हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए हमें करना चाहिए। वो कॉल उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि वो कॉल आ जाए कहीं से। नहीं, थोड़ी बेटर है क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी एक तो जनसंख्या के अनुपात में वो ज़्यादा है। लगभग 8% हिंदुओं को इतना जल्दी सफाया करना आसान नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान में लगभग 2.5% है। फिर बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो सशक्त भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पैसा भी है उनके पास में, उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं भारत के अंदर। तो भारत के जो बिजनेसमैन लोग हैं वो भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो पाकिस्तान के साथ तो हमारा ऐसा कोई संबंध ही नहीं है ना। पाकिस्तान का जो हिंदू बचा है वो एकदम निचले तबके का हिंदू बचा है। वो निरीह है, मुसलमानों का गुलाम बन के वहाँ जिंदगी जीते हैं। नाम तक मुसलमानों के अकबर मेघवाल राम रखा हुआ है कि वो बचा रहे, वो बचने के लिए, वरना उसको अगर वो अविनाश या कुछ और बोला तो वही सड़क पे मार देंगे, उसको रास्ते चलते मार देंगे। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है भाई, मैं तो ये कोई मैं हेट मॉन्गर ओमेंद्र रत्न थोड़ी बोल रहा है। यूरोपियन यूनियन एक निष्पक्ष संगठन है कि 1000 बच्चियां पर ईयर उठती हैं माइनॉरिटीज की। वो बोल रहे हैं 1000, अब तो 3 बच्ची प्रतिदिन हो गई ना। ये तो वैश्विक चेतना जो है वो भी निष्ठुर है, क्योंकि हिंदू समाज को कोई अंतर नहीं पड़ता ना। ये कुंभ स्नान से कोई पुण्य बचेगा क्या तुम्हारा? जिन 3 बच्चियों का बलात्कार हो रहा है उनका श्राप तुम्हारे 1000 कुंभ के स्नान पर भारी है। तुम इतना पाप इकट्ठा कर रहे हो हिंदू समाज कि तुम 1000 कुंभ के स्नान कर लो तो भी इन पाप की निवृत्ति नहीं होगी। हम कीड़े मकड़ों की तरह ही जिएंगे जब तक हम अपनी बच्चियों को नहीं बचाते हैं। क्यों लाते हो भाई संसार में अगर बच्ची की रक्षा नहीं कर सकते तो? क्या हमारा कोई पशु है हम लोग? कोई पशु की तरह बच्चे पैदा करने का दायित्व होता है। और अगर बाल बच्ची की रक्षा नहीं कर सकते तो उस धर्म का मर जाना अच्छा है। वो कल मरता आज मरे मेरी तरफ से। मैं अपनी दृष्टि में, और जो मेरे साथ आप जैसे प्यारे लोग हैं, हम लोग संघर्ष करते हुए वीरगति को पा जाएंगे। ठीक है, इट्स ऑल राइट। होता है ना कि जब अपने लोग धोखा देते हैं, जब भाई बाधा क्या है, क्या समस्या क्या है, क्यों नहीं बचाना चाहते आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं? क्या प्रॉब्लम क्या है? हमें भी बता दें, हम भी चुप हो जाएं। फिर हम अपना यहाँ बीपी हाई करके बैठेंगे यार बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा कैसे की जाए? हाथ में हमारे कुछ है नहीं। कोई मिडिल ईस्ट से कोई फोन आ जाता है आपका, या क्या ट्रंप का फोन आ गया है, क्या निर्णय क्या है इस हिंदू समाज का संगठन होगा? नहीं बचाना, मरने दें इन हिंदुओं को, तो फिर ठीक है। तो फिर याद रखिएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू यदि नहीं बचे तो भारत के हिंदू भी नहीं बचेंगे। वही टेम्पलेट, उसी प्रक्रिया से भारत के हिंदुओं का भी नाश किया जाएगा, जिस प्रक्रिया से बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं का नाश। और वरन इसके उलट, अगर हिंदू समाज में इतनी प्रज्ञा, इतना धन इकट्ठा करके इतना 1% समाज जाग गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को आपने बचा लिया, तो आप भारत में भी सुरक्षित हो जाएंगे।